साईं की बात। बच्चे, तुमने जो संकल्प लिया है ना, वो संकल्प अधूरा नहीं जाएगा। वो पूरा होगा मेरे बच्चे, और मैं उसे पूरा करूँगा। तुम देखना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुमने जिस भावना से संकल्प लिया है, जिसके लिए लिया है ना, उस पर मेरी अपार कृपा रहेगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारा ही रिश्ता है ना उनसे, तुम्हारी वजह से मैं उनको संभाल लूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है मेरे बच्चे। मेरे दरबार में मेरे बच्चों के लिए बहुत सारे खजाने हैं। बस मेरे बच्चे आए और आकर ले जाएं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आओ मेरे दरबार में, और मेरे दरबार में बहुत सारे खजाने हैं। आओ और आकर ले जाओ। मेरे दरबार में आओ और आकर भक्ति ले जाओ, भक्ति की सौगात ले जाओ। आओ तो सही, मैं चाहता हूँ कि तुम आओ। तुम जो इच्छा रखते हो ना मेरे शिरडी दरबार से और मेरे नीम की पत्तियों से रखते हो ना, वो नीम की पत्ती भी तुम्हारे पास अपने आप आएगी। तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ढूंढते वो हैं जिन्हें खजाना ढूंढना होता है। लेकिन जिन्हें मैं अपना आशीर्वाद खुद से ही दे देता हूँ ना, उन्हें कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अगर मेरा नाम जाप करेंगे ना, तो सब कुछ उनके पास अपने आप चल कर आ जाएगा। सब कुछ। तुम नहीं जानते हो नाम जाप की शक्ति क्या है। नाम जाप में वो ताकत है ना कि तुम्हारी भूख प्यास सब मिट जाती है। तुम ना कभी कभी देखा होगा कि तुम बहुत मेरा नाम जाप करते हो, तुम्हारी भूख प्यास तुम्हारी चिंता सब मिट जाती है। वो भक्ति होती है मेरे बच्चे, और नाम जाप की शक्ति होती है जो तुम कभी कभी महसूस तो करते हो। और मुझे पता है कि तुम वो दिन कभी नहीं भूल पाए। वो मेरा चेहरा जिस पर तुम्हें चमक दिखाई दी, जिस पर तुम्हें नूर दिखाई दिया, वो मेरा चेहरा तुम आज तक नहीं भूल पाए हो। जब भी तुम उस दृश्य को याद करते हो ना, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम्हें लगता है कि बाबा, और वो भी मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने। तो हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों को वो मैं आशीर्वाद दे चुका हूँ, जिन आंखों से तुम अपने साईं को पहचान सकते हो, अपने साईं को देख सकते हो। करोड़ों में भी, लाखों में भी, मैं कहीं भी खड़ा हूँ ना, तो तुम्हें नज़र आ जाऊँगा। ये आशीर्वाद है मेरा तुम्हें कि मैं कहीं भी हूँ, तुम्हें एहसास करा देंगी तुम्हारी आंखें कि वो तुम्हारा साईं है, वो तुम्हारा बाबा है। और कभी कभी तुम्हें शिकायत ये भी रहती है ना कि बाबा, आप सामने तो आते हो, लेकिन सामने आकर ना ओझल हो जाते हो। मुझे पता है, लेकिन क्या करूं? क्या मैं नहीं जाऊंगा तो तुम मुझे पकड़ नहीं लोगे? पकड़ कर बिठा लोगे अपने पास में कि बाबा मत जाओ? और मुझे तो जाना होगा ना। मेरे और भी बच्चे हैं जो मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं। कई मेरे बच्चे तो ऐसे हैं कि मुझे बिना खिलाए वो खुद नहीं खाते, अपने मुख में एक दाना भी नहीं डालते। सबसे पहले वो मुझे खिलाते हैं, मेरा इंतज़ार करते हैं। तो मैं कैसे अपने बच्चों को भूखा छोड़ दूँ? मुझे उनके पास सबसे पहले पहुंचना होता है, उनका भोजन मुझे ग्रहण करना होता है, उसी के बाद मेरे बच्चे खाते हैं। और सुनो मेरे बच्चे, तुम ना जिसे राज़ी करना चाह रहे हो ना, उसे तुम्हें राज़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका मन मैं अपने आप बदल दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। अपने आप सब कुछ ऐसे होने लग जाएगा कि जैसे सब कुछ तुम्हारी मर्ज़ी से हो रहा है। सब कुछ तुम देखते जाओ बस। मेरी लीला तुम्हारी ज़िंदगी में घटने वाली है, एक ऐसी लीला जो बहुत चमत्कारी होगी, जो बहुत आश्चर्यचकित करने वाली होगी। तुम देखना, तुम सब कुछ देखते जाओ कि कैसे कैसे और क्या क्या हो रहा है। और सुनो, तुम किसी के लिए कुछ करना चाहते थे, तुम्हारा बहुत मन था, लेकिन फिर तुम नहीं कर पाए, क्योंकि तुम उस चीज़ के लिए इतना सक्षम नहीं थे कि तुम दे पाओ या कर पाओ। तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, तुमने जो उनके आगे नमस्कार कर कर हाथ जोड़ दिए ना, तो बस उसी नमस्कार को मैंने स्वीकार कर लिया। मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूँ कि अगर सक्षम हो तो ही करो, अगर सक्षम नहीं हो ना, तो उस इंसान के आगे हाथ जोड़ दो, उस चीज़ के आगे हाथ जोड़ दो कि मैं नहीं कर सकता बाबा, आप संभाल लो। तो मैं तुम्हारे नमस्कार को भी स्वीकार करता हूँ मेरे बच्चे। वाह मेरे बच्चे वाह, तेरा प्यार देख के ना तो मैं तेरे आगे नतमस्तक होने को तैयार हूँ। मेरी खंडित मूर्ति होने के बावजूद भी तुमने जोड़ कर उसकी मलहम पट्टी कर कर अपने पास रखा हुआ है। बल्कि लोग तो वहम करते हैं कि खंडित मूर्ति को घर में नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी तुमने वो मेरी मूर्ति संभाल कर रखी हुई है, ये सोचकर कि मैं मूर्ति नहीं, मेरे बाबा हैं वो। तो क्या बाबा को बाहर निकाल दूँ मैं? नहीं, तुमने नहीं निकाला। तुमने विश्वास रखा मुझ पर कि मेरे साक्षात बाबा हैं ये। तो हाँ मेरे बच्चे, वो तेरे साक्षात बाबा ही हैं। ये दुनिया जो कह रही थी ना, उनकी नज़रों में फ़र्क है, क्योंकि वो मुझे समझ ही नहीं सकते, क्योंकि उनके वो कर्म ही नहीं जिन नज़रों से वो मुझे देख पाए।
उनका वो एहसास ही नहीं है। और वो आशीर्वाद तो मैंने तुम्हें दे रखा है ना, तो बस फिर तो कैसे उन्हें एहसास होगा मेरे बच्चे। और सुनो, जब सुबह उठते हो ना तो मेरे आगे शुक्राना किया करो। तुम जितना शुक्राना करोगे ना ईश्वर का, परमात्मा का, उतना तुम्हारे पास में आएगा। तो शुक्राना हर किसी का करना चाहिए मेरे बच्चे, चाहे परमात्मा हो या कोई इंसान हो मेरे बच्चे। अगर कोई भी तुम्हारी मदद करता है, कोई भी तुम्हारा सहारा बनता है ना, तो उसका शुक्राना ज़रूर किया करो। उसे खुशी होती है, बल्कि वो और आगे उतावला होता है तुम्हारे लिए और कुछ नया करने के लिए, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करने के लिए। उसके मन को भी खुशी होती है कि चलो मेरे कुछ अच्छा करने से तुम्हें संतुष्टि मिली है। बस वही वाला तो किया करो। और सुनो, बेजुबानों की जो तुम सेवा करते हो ना मेरे बच्चे, इतनी सेवा करते हो, उनकी मरहम पट्टी करते हो, उन्हें खाना खिलाते हो, उनकी देखभाल करते हो, उनके बेमुख शब्दों से उनके शब्दों को समझ लेते हो। इतना तुम हर चीज़ में मुझे देखते हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई इंसान हो, तुम हर एक चीज़ में मुझे देखते हो। मुझे ना ये बात तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है। और ये संसार में ना हर कोई नहीं कर सकता। जो बहुत ऊंची वाली भक्ति करता होगा ना मेरी, जो मुझसे प्रेम करता होगा, और जिसने मुझसे प्रेम किया है ना, बस वही मुझे पा सकता है, वही ईश्वर को पा सकता है। जो ईश्वर से प्रेम करता है ना, वही ईश्वर को पा सकता है। उसे ही सबके अंदर ईश्वर दिखाई देते हैं। वरना आजकल की दुनिया में सब ईर्ष्या, द्वेष, लालच, इसी में फंसे रहते हैं। इनमें से निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो लालच और ये जो ईर्ष्या है ना मेरे बच्चे, ये दलदल है। इस दलदल में एक बार अगर कोई फंस गया ना, तो वहाँ से बाहर निकलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। और अगर कोई लालच करता है, ईर्ष्या करता है ना, तो उसकी कमाई हुई पूंजी सब बेकार चली जाती है। कमाई हुई पूंजी से मतलब है धन नहीं मेरे बच्चे, नाम जाप, वो सब बेकार हो जाता है। तुम ना घड़ी देख कर काम करते हो, इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, हर काम को घड़ी देख कर करते हो। तो ठीक बात है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम सही भी करते हो, तुम्हारी आदत सही है। इससे ना तुम्हारे सारे काम समय पर ही पूरे होंगे मेरे बच्चे, सारे काम तुम्हारे समय पर पूरे हुआ करेंगे। और ये बहुत सही आदत डाली है तुमने, बहुत सही आदत है। और सुनो, अगर कोई तुम्हारे घर में बुजुर्ग है ना, तो उसकी सहायता ज़रूर करना मेरे बच्चे। उसको जो भी चीज़ की ज़रूरत हो, जैसा भी हो, उसके लिए करना मेरे बच्चे। मेरे मंदिर में बैठना और उनकी सेवा करना बात बराबर है। अगर तुम एक दिन मंदिर ना आकर उनकी सेवा करोगे ना, तो तुम्हें उतना ही फल प्राप्त होगा जितना वहाँ आकर होगा। ध्यान रखना इस बात को। और सुनो, मैं ना तुम्हें इस बार फ़कीर के रूप में दिखाई दूंगा, लेकिन फ़कीर के रूप में ना सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें मेरी छवि दिखाई देगी। तुम्हारे साथ बहुत सारे और भी लोग होंगे जिन्हें मैं सिर्फ़ और सिर्फ फ़कीर ही दिखाई दूंगा, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी आँखें, जैसा कि मैंने कहा कि मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, सिर्फ तुम्हारी आँखें मुझे देख पाएंगी, अपने साईं को देख पाएंगी। और उस वक्त ना बहुत अलग नज़ारा होगा। तुम अगर किसी से पूछोगे भी ना क्या वो साईं थे, तो वो एक बार को कह भी देगा तुम्हारा मन रखने के लिए कि हाँ शायद साईं थे, लेकिन वो नज़रों से वो नहीं देख पाएगा जिन नज़रों से तुम मुझे देख पाओगे। और मैं आऊँगा तुम्हारे सामने, जल्द ही आने वाला हूँ तुम्हारे सामने। तुम तैयार हो जाओ अपने बाबा को 5 रुपए देने के लिए। जब मैं तुम्हारे सामने आऊँगा ना, तो तुमसे 5 का सिक्का लेके जाऊँगा। दोगे ना 5 का सिक्का? तुमसे लेकर जाऊँगा। कई लोगों के सेवाओं को देखकर, कई लोगों की भक्ति को देखकर ना तुम निशब्द हो जाते हो। क्या है ना मेरे बच्चे, हर किसी की भक्ति का पड़ाव अलग अलग है। कई मेरी भक्ति ऐसे करते हैं कि बस पूछो ही मत। इतना प्यार, इतना प्रेम मुझसे कि कुछ भी करने को मेरे लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ भी। इतना प्रेम है उनका मुझसे। यही वाली भक्ति ना मैं तुम्हारे अंदर लाना चाहता हूँ। तुम्हारे अंदर भी आएगी, दूसरों को देख रहे हो ना, तुम्हारे ऊपर भी कृपा होगी मेरी। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।